श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 20 नवंबर को सोमवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का पवित्र दिन है। और आज रात्रि में सोने से पहले आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर पर दीपक का दान करना होगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं और सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दीपदान को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है, साथ ही साथ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। और इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो इसका सीधा फल आपको प्राप्त होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका व्यापार है, दुकान है जो मंदा चल रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सोई हुई किस्मत चमक उठेगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी यदि मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। इस दीपक को आज रात्रि में अवश्य प्रज्वलित कर लेना। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाएगी। जो चाहेंगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत अधिक कमी है या फिर घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगी। साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। धन की कभी भी समस्या नहीं होगी। बस दीपक के अंदर आपको एक विशेष सामग्री डाल कर के प्रज्वलित कर देना है। आज रात्रि में सोने से पहले आपकी सोई हुई किस्मत चमक उठेगी। सुबह होते ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी और आपकी सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। पहला उपाय विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला है, और दूसरा और तीसरा उपाय विशेषकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक रहती है, घर में धन की आवक हो ही नहीं पा रही है, आपके किसी भी कार्य में कोई न कोई अड़चनें आ जाती हैं, रुकावट आ जाती हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये दीपदान करना होगा। लंबी बाती और गोल बाती का यह विशेष दीपदान है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के बनाना चाहते हैं तो आटे के भी ले सकते हैं। देखिए, अब दोनों दीपक के अंदर आपको अलग अलग बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। दोनों दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। और इस प्रकार से ये दीपक तैयार करने के बाद दोनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी निवास करती हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए, दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना होगा। देखिए, उत्तर दिशा जो है यह विशेषकर माता लक्ष्मी की मानी गई है, इसीलिए आपको इस दीपक का जो मुख है वह उत्तर दिशा में ही रखना होगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 108 बार जाप कर लेना है। और माता लक्ष्मी से आपको अपनी धन से जुड़ी जो भी समस्या है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर। भगवान शिव के मंदिर में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना होगा। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शिव मंदिर की चौखट पर इस विशेष तिथि में इस दीपक का दान कर देता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 आटे के दीपक बनाने होंगे। गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं
कि सभी दीपक में जो आटे के दीपक हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आपको 2 आटे के दीपक बना लेने हैं। इसी के साथ में आपको इन दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 गोल बाती, यानी कि दोनों दीपक के अंदर आपको एक एक गोल बाती का प्रयोग करना है। और इसके साथ में आपको लेनी होंगी 4 काली मिर्च। काली मिर्च को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जो काली मिर्च के दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है, तो इस दीपक को आपको अपने घर की जो चौखट होती है मुख्य द्वार की, वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। तो इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो मुख्य द्वार की चौखट होती है उसे थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेना है कि यदि आपका मुख्य द्वार शुद्ध और पवित्र रहता है तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती हैं, घर से जो क्लेश है वह समाप्त हो जाता है और आपकी अधूरी जो मनोकामनाएं हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 दीपक हैं उनमें से पहला जो दीपक है आपको अपने मुख्य द्वार के दाहिने ओर रखना है और एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है, यानी कि मुख्य द्वार के अगल बगल आइट साइड दोनों तरफ आपको यह एक एक दीपक रख देने हैं। हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये जो 2 दीपक हैं अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको गोल बाती को डालना है और इन दोनों दीपक को आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल करके और अपनी कामना को बोल करके मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्च हैं उनमें से 2 काली मिर्च को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और दाहिने वाले दीपक के ऊपर से आपको इन काली मिर्च को 11 बार या फिर 21 बार घुमा लेना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो काली मिर्च है उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है और आपकी जो भी कामना है उसे भी आपको कर लेना है। देखिए, काली मिर्च जो है वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, बुरी शक्तियों को दूर करती हैं, नज़र दोष से हमारी रक्षा करती हैं। तो आपकी जो भी कामना है उसे करते हुए आपको ये काली मिर्च उस दीपक के अंदर डाल देनी है। इसके बाद आपको 2 काली मिर्च को लेना है और आपको अपने सीधे हाथ में रखना है इन्हें भी, और इन काली मिर्च को भी आपको दाहिने दीपक के ऊपर से 11 या फिर 21 बार घुमा लेना है। यह जो काली मिर्च है इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद अंत में आपकी जो भी कामना है उसे आपको एक बार फिर से बोल देनी है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक के महीने में मुख्य द्वार के वहां पर दीप दान करना सबसे शुभ माना जाता है। यह दीपक विशेषकर लक्ष्मी माता के आह्वान के लिए होते हैं। तो यह दीपक आपको आज रात्रि में सोने से पहले अवश्य प्रज्वलित कर देने हैं। तो बस आपको इतना सा उपाय करना है। इतने सा उपाय करने से आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। अब हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक आटे का दीपक लेना होगा। देखिए, आटे का दीपक अपने उपाय में प्रयोग करने से बहुत ही शुभ और दुर्लभ होता है और आपको अपने फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से हो जाती है। और आटे का जो दीपक है वह सबसे पवित्र दीपक माना गया है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा अपने घर के मंदिर में। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा है तो उसके सामने आपको एक दीपक सबसे पहले रखना है। उसके बाद उस दीपक में आपको लंबी बाती को डालना है। देखिए, माता लक्ष्मी के समक्ष जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी लंबी बाती के दीपक से अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न रहती हैं तो इससे हमारे घर में धन की समस्या दूर होती है और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। देखिए, सबसे पहले तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके। अब इन 3 चावल के दाने को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उस दीपक के ऊपर से आपको उन चावल के दानों को 21 बार या फिर 11 बार घुमा लेना है और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं, मेरे जीवन में जो कर्ज हैं वह सभी समाप्त हो, मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की मिले। इस प्रकार से कामना कर लेनी है और ये जो 3 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज रात्रि में सोने से पहले इस उपाय को कर लेते हैं उनको अपने जीवन में कभी भी धन धान्य को लेकर के परेशान नहीं रहना पड़ेगा
और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की पवित्र अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।